इंडिया आउट का नारा। क्या टूट जाएंगे भारत और मालदीव के रिश्ते? क्यों मालदीव को हथियाना चाहता है चीन? भारत के लोगों की मनपसंद घूमने वाली जगह और अपने नज़ारों के लिए सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला देश मालदीव है, जिसे अब शायद भारत के रिश्ते बिगड़ सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चीन ने मालदीव को पूरी तरह से अपने इशारों में चलाने की तैयारी कर ली है। क्या है पूरा मामला और भारत का इसको लेकर क्या रुख है, इसे विस्तार से समझेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ दुर्गा शर्मा और आप सभी का स्वागत है द न्यूज़ 15 पर। भारत के पक्ष को जानने से पहले आप ये जान लें कि मालदीव में चीनी सरकार काबिज हो गई है। अब चीन के इशारों पर ये सरकार फैसले लेगी। दरअसल मालदीव में हुए राष्ट्रपति चुनावों में मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने जीत हासिल की है। वहीं वर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम सोली ने हार स्वीकार की। राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू 17 नवंबर को शपथ लेंगे। तब तक इब्राहिम सोली कार्यकारी राष्ट्रपति बने रहेंगे। राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू को चीनी समर्थक माना जाता है, जबकि इब्राहिम के कार्यकाल के दौरान मालदीव और भारत के रिश्ते मजबूत हुए थे। इसी बीच मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू ने कहा है कि देश मालदीव से भारतीय सैनिकों की तैनाती को हटाया जाएगा। मुइज़्ज़ू आते ही भारत के लिए सिरदर्द बन गए हैं। राष्ट्रपति ने अपनी जीत के मौके पर दिए अपने भाषण में ये साफ कर दिया कि वो अपने देश से विदेशी सेनाओं को हटाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराएंगे। ऐसे में उनका इशारा साफ भारत की तरफ है, क्योंकि भारतीय सेना मालदीव में तैनात रहती है। मुइज़्ज़ू ने इस बात पर जोर दिया कि देशवासियों की इच्छा के विरुद्ध मालदीव में कोई भी विदेशी सैनिक नहीं रहेगा। उनकी माने तो कार्यभार के पहले दिन से ही वो विदेशी सैनिकों को हटाने की कोशिश शुरू कर देंगे। मुइज़्ज़ू राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। यहाँ बोलते हुए उन्होंने मालदीव की आजादी तय करने की प्रतिज्ञा को दोहराया, जिसकी वजह से उनका मानना है कि उन्हें वोट मिले हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये कोशिश उनकी शपथ लेने के तुरंत बाद शुरू की जाएंगी। इस संबंध में उन्होंने कानून के दायरे में रहकर मालदीव से विदेशी सैनिकों के हटाने की अपनी बात की पुष्टि की। इससे पहले मालदीव के राष्ट्रपति रहे मोहम्मद सोली को भारत समर्थक के रूप में देखा जाता था। सोली की सत्ता में आने के बाद से ही भारत और मालदीव के बीच रिश्ते काफी मजबूत हुए। हालांकि मुइज़्ज़ू के चुनाव जीतने के बाद माना जा रहा है कि भारत को झटके मिलेंगे। मुइज़्ज़ू कितने बड़े भारत विरोधी हैं, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान मोहम्मद सोली को सत्ता से हटाने के लिए इंडिया आउट कैंपेन का नारा दिया था। मुइज़्ज़ू ने अपने चुनावी भाषणों के दौरान कई बार सोली सरकार पर आरोप लगाया है कि इस दौरान भारत ने मालदीव की संप्रभुता और स्वतंत्रता में हस्तक्षेप किया है। बात करें मालदीव और भारत की, तो पिछले कुछ सालों में भारत ने मालदीव में $2 अरब से भी अधिक कर्ज और सहायता की पेशकश की, जो कि चीनी निवेश के बराबर है। लेकिन मालदीव में कई लोग भारत के इरादों को संदेह की नजर से देखते हैं। आलोचकों का कहना है कि भारत परोक्ष रूप से वहां मौजूद है। उनकी दूसरी चिंता ये है कि हिमालय सीमा पर भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ने से मालदीव प्रभावित हो सकता है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले और मालदीव मामलों के विशेषज्ञ अजीम जहीर कहते हैं, मालदीव में ये भावना बहुत बड़ी है कि हमें भारत समेत किसी भी देश के साथ मजबूत रणनीतिक संबंध नहीं रखना चाहिए। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मालदीव चीन को इतना तवज्जो क्यों दे रहा है? इसका जवाब है मालदीव में चीन का कर्ज और निवेश। मालदीव ने चीन से बड़ा कर्ज लिया है। राजधानी माले को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ने वाला पुल भी चीन के निवेश से ही बना है। साल 2016 में मालदीव ने चीन को अपना एक द्वीप महज $40 लाख में 50 सालों के लिए लीज पर दिया था। मालदीव ने चीन के वन बेल्ट वन रोड योजना का भी खुलकर समर्थन किया। माना जाता है कि मालदीव पर चीन का करीब $1 बिलियन का कर्ज है, जो कि चीन ने वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं में लगाए हैं। राष्ट्रपति चुनाव में मुइज़्ज़ू की जीत मालदीव को चीन के और करीब ला सकती है। हालांकि विश्लेषक मानते हैं कि मौजूदा स्थिति में मालदीव भारत और चीन दोनों देशों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करेगा। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है? क्या मालदीव, चीन और भारत दोनों ही देशों से संतुलन बनाकर चलेगा या फिर भारत और मालदीव के रिश्ते कमजोर होते जाएंगे? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए द न्यूज़ 15।